आपके अपने YouTube चैनल ओम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आने वाले नई वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। देखेंगे आज का नया टॉपिक आई डिफेक्ट्स। दृष्टि दोष के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दृष्टि दोष इंग्लिश में इसे कहा जाता है आई डिफेक्ट्स। कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, लोगों की रोशनी नज़र कम होती जाती है। अक्सर देखा होगा कि बच्चे चश्मा नहीं लगाते, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, लोगों के चश्मे लग जाते हैं। कई बुजुर्ग लोगों में अक्सर देखा गया है कैटरेक्ट की प्रॉब्लम आती है। आँखों के आगे धुंधलापन छा जाता है, सफ़ेद सफ़ेद सा जम जाता है, उसे मोतियाबिंद कहते हैं। तो आज हम आई डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। मेनली जो आई डिफेक्ट हैं वो हमारे आँखों की जो मांसपेशियाँ होती हैं, उन मांसपेशियों की कार्य क्षमता घट जाने के कारण ऐसा होता है। देखेंगे आई डिफेक्ट्स। दृष्टि दोष मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मायोपिया, इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष एक एक का हम वर्णन करेंगे कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इसको सही करने के लिए कौन से चश्मे का उपयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष में हम किस प्रकार के चश्मे का प्रयोग करते हैं। देखेंगे सबसे पहले निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को समझने से पहले दो बातें आपको बता देना चाहता हूं कि व्यक्ति के देखने की जो क्षमता होती है वो दूरतम बिंदु होता है अनंत और निकटतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख जो है अनंत दूरी तक देख सकती है, जबकि पास के देखने की क्षमता उसकी 25 सेंटीमीटर होती है। यदि उससे आगे की तरफ वह देखने की कोशिश करता है, किसी वस्तु को उसके आगे ले जाने की कोशिश करता है, तो इसको वह धुंधला दिखाई देने लगता है। तो निकट दृष्टि दोष, देखिए क्या होता है निकट दृष्टि दोष। हमारे आँखों की इस प्रकार से ये पुतली होती है। पुतली का ये हिस्सा जो है रेटिना कहलाता है। इस रेटिना पर जब इस लेंस से अपवर्तित होकर के प्रकाश की किरण गिरती है इस रेटिना पर, तो हमको वस्तु साफ दिखाई देती है। अब देखेंगे निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में होता यह है कि व्यक्ति का जो अनंतम बिंदु होता है वह आगे की तरफ आ जाता है। कहने का मतलब है कि जो अनंत बिंदु है, जहाँ से व्यक्ति अनंत दूरी तक देख सकता है, तो उसको बहुत दूर की वस्तु साफ न दिखाई देती है। अगर वह अनंत दूरी पर देखने का प्रयत्न करता है तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वह रेटिना पर न बन करके उससे पूर्व ही बन जाता है, इसलिए उसको दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। अब यदि वह उसको पास में ला करके साफ रखता है, यह मतलब अनंत बिंदु अनंत दूरी का जो पॉइंट है अगर पास में करता है तो उसको वस्तु तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है इस स्थिति पर बनने लग जाता है। यह इसकी पुतली है, ये रेटिना है, और इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है जब उसका अनंतम बिंदु जो है आगे की तरफ आ जाता है तो उसको वस्तु साफ दिखाई देने लग जाती है। तो देखिए आप कि जब वस्तु अनंत दूरी पर है, मतलब वस्तु दूर रखी हुई है, तब बनने वाला जो प्रतिबिंब है रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले ही बन रहा है। तो कहने का मतलब इस समय व्यक्ति को वस्तु धुंधली दिखाई दे रही है। अगर वही वस्तु आगे रख दी जाए, कहने का मतलब है अब अनंत दूरी से
उस वस्तु को अगर आगे की तरफ रख दिया जाए तो वही वस्तु का बनने वाला जो प्रतिबिंब है रेटिना पर बनने लगेगा, वही वस्तु उसको साफ दिखाई देने लगेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति को दूर की वस्तु जो है साफ नहीं दिखाई देती, जबकि पास की वस्तु जो है, उसी वस्तु को यदि पास लाया जाए तो वह वस्तु साफ दिखाई देने लग जाती है। इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को याद रखने का एक तरीका ये भी है कि बनने वाला जो सामान्य स्थिति में बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बन के पहले ही बन जाता है, इसे हम मायोपिया कहते हैं। अब आप देखेंगे कि इस प्रकार के बनने वाले प्रतिबिंब को किस प्रकार से हम इस रेटिना तक पहुंचाएं। तो आपने पढ़ा है दो प्रकार के लेंस होते हैं। एक लेंस होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। दो प्रकार के लेंस होते हैं। उत्तल लेंस जो होता है बीच में से मोटा होता है, यह प्रकाश की किरणों को कन्वर्ज करता है, एक बिंदु पर ले जाकर के इस प्रकार से करता है, रोकता है, कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पर लगाता है। जबकि अवतल लेंस जो है प्रकाश की किरणों को फैला देता है। देखेंगे इस प्रकार से ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो अब इस बिंदु को यहां तक पहुंचाने के लिए हम किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे, आप देख सकते हैं। इसे हम करेक्शन करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब आप देखेंगे कि यह जो डिफेक्ट है, यह जो मायोपिया है, यह किस कारण से होता है। इसका कारण है एक्सेसिव कर्वेचर। जो ये कर्व है, आईबॉल जो है, आंखों की जो पुतली है, इसका कर्व जो है, इसका जो घुमाव वाला क्षेत्र है उसका बढ़ जाना, आईबॉल का बढ़ जाना, आईबॉल का इलोंगेशन और कर्वेचर का बढ़ जाना, एक्सिस कर्वेचर, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आईबॉल। अब देखेंगे हम हाइपरमेट्रोपिया। देखेंगे आगे दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें देखेंगे हम कि किस प्रकार से यह होता है। देखेंगे कि व्यक्ति का जो निकटतम बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ये निकटतम बिंदु है, ये व्यक्ति की आँख है जो कि सिलियरी मसल से रिलेटेड रहती है। व्यक्ति का ये निकटतम बिंदु N। जब व्यक्ति इस स्थान से देखता है तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है, जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे जाकर के बनता है, रेटिना के पीछे जाकर के बनता है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति को एक नॉर्मल स्थान पर रखी हुई वस्तु, सामान्य स्थिति पर रखी हुई वस्तु, मतलब 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु उसे साफ नहीं दिखाई देती। यदि वह इस वस्तु को थोड़ा दूर करके देखता है, n की जगह n डैश स्थिति पर करके देखता है, तो वही बनने वाला जो प्रतिबिंब है कहाँ पर बनने लगता है, आगे की तरफ बनने लगता है और व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो आप देखेंगे कि इसका निकटतम जो बिंदु है, तो जैसे जैसे वह वस्तु को आगे की तरफ ले जाता है, पास में रखने पर वैसे साफ नहीं दिखाई देती, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति किसी वस्तु को दूर आगे रखता है तो वह वस्तु उसको साफ दिखाई
देने लगती है। मतलब पास की वस्तु उसे स्पष्ट नहीं दिखाई देती और जैसे ही उसे दूर करता है तो उसे साफ दिखाई देने लगती है। इसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। बनने वाला प्रतिबिंब जो है पीछे की तरफ बनता है। आगे देखेंगे इसे हम किस प्रकार से करेक्ट कर सकते हैं, इस दोष को हम किस प्रकार से सही कर सकते हैं। सही करने के लिए, करेक्शन करने के लिए, इसके लिए हम इसे सही करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस जो है प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। तो इसका उत्तर होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से अगर हम इनके बीच में यदि उत्तल लेंस यहाँ पर रख दें तो ये प्रकाश की किरणों को पीछे न जाने देगा, उसकी बजाय ये पहले से ही इसको यहाँ पर ला देगा और हमें वस्तु साफ सही दिखाई देगी। आगे देखते हैं इसका कारण क्या है। इसका कारण है आँखों की पुतली का छोटा होना। आँखों की पुतली का छोटा हो जाना। आँखों की पुतली यदि छोटी हो जाती है, अपनी वास्तविक स्थिति से आगे की तरफ खिसक जाती है, तो बनने वाला प्रतिबिंब पीछे की तरफ बनने लगता है और इस प्रकार से यह दोष उत्पन्न हो जाता है। आँखों की पुतली का छोटा होना या आँखों की कर्वेचर का कम हो जाना, डिमिनिशिंग ऑफ कर्वेचर ऑफ आई। आँखों का कर्व जो है, ये घूमने वाला जो हिस्सा है, उसका भी कम हो जाना। आगे देखेंगे जरा दृष्टि दोष। जरा मतलब होता है बुढ़ापा। बुढ़ापे पर दोनों ही दोष, कहने का मतलब है दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों ही हो जाते हैं। न तो व्यक्ति को बुढ़ापे पर पास की वस्तु ही स्पष्ट दिखाई देती है, न दूर की वस्तु ही स्पष्ट दिखाई देती है। इसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष। अर्थात बुढ़ापे पर, बढ़ती उम्र के साथ साथ बुढ़ापे पर व्यक्ति न तो पास की वस्तु ही स्पष्ट रूप से देख सकता है और न ही दूर की वस्तु, स्पष्ट रूप से देख सकता है। इसके लिए बाईफोकल, इसके लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। वैमनस्यता, दृष्टि वैमनस्यता, इस दोष में व्यक्ति ऊर्ध्वाधर, इस दृष्टि दोष में व्यक्ति क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख सकता। एक साथ
स्पष्ट नहीं देख सकता है। इसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे कैटरैक्ट। इसे कहते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है, पुतली के आगे दूधियापन छा जाता है। पुतली के आगे दूधियापन छा जाता है, जिससे व्यक्ति को देखने में कठिनाई होती है। इसके लिए व्यक्ति लेजर सर्जरी या सामान्य ऑपरेशन के द्वारा भी इसे सही कराया जा सकता है। ऑपरेशन के द्वारा सही कराया जा सकता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक मनोरंजन युक्त